पेरेंट्स काफी ज्यादा बच्चों की आई हेल्थ को लेकर कंसर्न रहते हैं। जो माइनस का नंबर बच्चों में लगता है उसका असली कारण जो दिख रहा है वो स्क्रीन टाइम। मैं ये हमेशा सलाह दूंगा कि बच्चों को ना बंद कमरों में मत रखो। उनके कमरे में अच्छी बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, कमरे में सन रेज आनी चाहिए, खुली हवा में या खुले आसमां के अंदर उनको कम से कम दिन में 2 से 2.5 घंटे अपने गुजारने चाहिए। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है कि जैसे आज बच्चा मेरे पास आया 6 साल की उम्र में, वो सॉफ्टवेयर प्रिडिक्ट करता है कि जब ये मेरा बच्चा 18 साल का होगा तो इसका नंबर कितना जाएगा। बच्चों में कुछ सिम्टम्स कैसे पहचाने कि अभी उनको आई हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है? एक टीचर्स अगर देखें कि बच्चा होमवर्क ढंग से नोट नहीं कर रहा है या अपने बगल वाले की कॉपी से नोट कर रहा है, इमीडिएट पेरेंट्स को बताएं आपके बच्चे में आईसाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ब्लैक बोर्ड से शायद साफ नहीं दिख रहा। बच्चों को लेकर, क्योंकि आजकल पेरेंट्स काफी ज्यादा बच्चों की आई हेल्थ को लेकर कंसर्न रहते हैं और रहना भी चाहिए कंसर्न। और स्पेसिफिकली अगर हम पोस्ट पैंडेमिक देखें तो मुझे लगता है शायद ये केसेस काफी ज्यादा बढ़ भी गए होंगे जो बच्चों की आई से रिलेटेड समस्याएं हैं। तो आप कॉमन प्रैक्टिस में क्या क्या देखते हैं ऐसा, एक तो बच्चों को लेकर, और क्या ऐसे सिम्टम्स है जो खास तौर पे पेरेंट्स इग्नोर भी कर देते हैं और थोड़ा लेट यहाँ पर पहुंचते हैं? देखिए, पैंडेमिक ने हमें ये एक चीज बड़ी अच्छी दिखाई है कि जो स्क्रीन टाइम है दैट इज द मेन कल्प्रिट फॉर मायोपिया प्रोग्रेशन। जो माइनस का नंबर बच्चों में लगता है उसका असली कारण जो दिख रहा है वो स्क्रीन टाइम है। तो मायोपी क्या है सर, थोड़ा सा? मायोपिया बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी आंख की लंबाई नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर ये आंख की हमारी 24 मिलीमीटर है, अगर वो 25 हो गई ना तो 3 नंबर का चश्मा लग जाएगा। ठीक है, और उसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, ठीक है, हमें नजदीक की चीज अच्छी दिखेगी, फोकस यहाँ पर ना होकर 1 मिलीमीटर आगे बन जाएगा और उसको हम मायोपिया कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को दूर की चीजें धुंधली दिखने लगती हैं और उसको बच्चे को चश्मे की जरूरत आ जाती है। और इसका असली कारण है हमारा स्क्रीन टाइम। जितना हम ग्लूड रहेंगे मोबाइल के साथ, जितने हम बंद एनवायरनमेंट में रहेंगे, हमारा ये और ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। आप देखेंगे देहात में या अगर हम विलेजेस में जाएं तो वहां थोड़ी ना इतने बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, क्योंकि उनको आदत है खुले खुले मैदानों में जाने की, खेलने की, बाहर स्क्रीन टाइम इतना नहीं होता। बट दिस इज बेसिकली अर्बनाइजेशन विच इज द कल्प्रिट फॉर दिस। और बहुत ज्यादा, मतलब ये पैंडेमिक के बाद इतना ट्रेंड बढ़ा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग दैट 50% ऑफ आवर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो बच्चे हैं उनमें चश्मे लग जाएंगे बाय द ईयर 2050 50%। अच्छा, जो आज की अगर तारीख में बोलूं तो करीब 34% नंबर है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी जो पेरेंट्स देख रहे हैं सर, अगर वो चाहते हैं कि इसको कैसे थोड़ा प्रिवेंट भी कर सकें, इसमें सबसे जरूरी है आप बच्चे का स्क्रीन टाइम कर्टेल करें। अच्छा, स्कूलों को भी ये चीज बदलनी है। वो सोचते हैं कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का, हम सारे होमवर्क्स मोबाइल पर भेज देते हैं, पर बच्चा जब वो मोबाइल लेकर बैठता है ना तभी से उसको प्रॉब्लम आप इंड्यूस कर रहे हैं। मैं ये हमेशा सलाह दूंगा कि बच्चों को ना बंद कमरों में मत रखो। उनके कमरे में अच्छी बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, उनके कमरे में सन रेज आनी चाहिए और बाहर खुली हवा में या खुले आसमान के अंदर उनको कम से कम दिन में 2 से 2.5 घंटे अपने गुजारने चाहिए। अच्छा, ठीक है, एंड दैट कुड बी इवन मोर, दैट इज द मिनिमम आई विल से। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि जब आप अंदर कमरों में रहते हैं हमारा फोकस हमेशा नजदीक की चीजों पे ही रहता है। अब मैं अगर नजर उठाऊंगा तो मेरे सामने ये सीधा दीवारी आ गई ना, अब मैं उसके बियॉन्ड देख ही नहीं सकता, तो मेरी आंखों के मसल्स को वो रिलैक्सेशन ही नहीं मिलती, वो दूर देख ही नहीं पाती। और एट द सेम टाइम अगर खुली खिड़कियां हो तो हम दूर देखते हैं। अब चाइना में अगर आप सुने तो देयर आर ग्लास क्लासरूम्स, यू नो, शीशे के क्लासरूम में बैठाकर उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा अगर गर्दन उठाए तो दूर 20 फुट की दूरी पर वो फोकस कर सके।
अच्छा, ठीक है, ताकि उसके Nice. मसल्स को वो रिलैक्सेशन मिल जाए। सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, डिक्रीज द स्क्रीन टाइम, गिव ओपन एटमॉस्फेयर टू योर चिल्ड्रन। बहुत ज्यादा स्टिंजेंट ना हो कि सारा दिन पढ़ता रहे, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करो। एंड देयर आर लॉट ऑफ ड्रॉप्स अवेलेबल, अब ना ड्रॉप्स भी आ गए हैं और जिसके डालने से मायोपिया कंट्रोल होता है। अच्छा। एंड देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्लासेस आल्सो अवेलेबल जिसको मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस कहते हैं, जिनका डिजाइनिंग इस तरीके से है कि वो पेरिफेरल रेज को डिफोकस करता है, जिससे कि बच्चे को मायोपिया इंड्यूस ना हो। राइट। एंड हमारे पास लकीली एक टेक्नोलॉजी है जिसको मायोपिया स्क्रीनिंग कहते हैं। अच्छा। उसके अंदर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है कि जैसे आज बच्चा मेरे पास आया 6 साल की उम्र में, मैं उसका मार्क कर लेता हूं कि उसका ये नंबर है। वो सॉफ्टवेयर प्रिडिक्ट करता है कि जब ये मेरा बच्चा 18 साल का होगा तो इसका नंबर कितना जाएगा। अच्छा। और अगर मैंने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी कि जैसे मैंने उसको स्पेशल दवाइयां दी, मैंने उसको स्पेशल चश्मे दिए, तो क्या मेरी ये जो चीजें हैं या ये उसके वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। तो हम हर 6 महीने या साल बाद बच्चे को मॉनिटर करते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट होता रहता है। अगर वो प्रिडिक्टेड ग्राफ से नीचे है तो दैट मीन्स आवर कंट्रोल इज गोइंग बैंग ऑन, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड आफ्टर 3-4 विजिट्स हम ये प्रिडिक्ट कर देते कि देखिए आपका नंबर इतना जाता, लेकिन अब इन विधियों से या इन ट्रीटमेंट से ये नंबर कंट्रोल होकर इतने पे ही रुक जाएगा। अच्छा, नहीं बिल्कुल सर, इसमें अभी 1-2 सवाल और उठते हैं मेरे कि जैसे बच्चों में कुछ सिम्टम्स कैसे पहचाने कि अभी उनको आई हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा होता है टीचर शुड बी वेरी विजिलेंट। अच्छा। टीचर्स अगर देखें कि बच्चा होमवर्क ढंग से नोट नहीं कर रहा या अपने बगल वाले की कॉपी से नोट कर रहा है, इमीडिएट पेरेंट्स को बताएं कि भैया ये देखिए आप, आपके बच्चे में आईसाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ब्लैक बोर्ड से शायद साफ नहीं दिख रहा। दूसरी चीज आप घर पे कॉमनली देखेंगे जिन बच्चों को हाई नंबर होता है ना, हमारे पास बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जिनमें पेरेंट्स को पता ही नहीं होता और अचानक ही वो आए और पता चला कि नंबर इतना ज्यादा है, तो उनकी आप पिक्यूलियर हैबिट देखेंगे, वो बहुत इम्पेशेंट होंगे। वो हर नजदीक की चीज को उठा कर देखेंगे। अच्छा। हर चीज को पकड़ेंगे पास जो होएगी उसकी। क्योंकि उनके लिए वो शॉर्ट साइटेडनेस इतने दायरे तक ही लिमिटेड है कि उसको पास की चीजें ही दिख रही हैं, दूर का उसको फोकस में ही नहीं आ रहा। शायद उसको टीवी देखने में वो इंटरेस्ट ही नहीं आता क्योंकि उसको टीवी साफ दिख ही नहीं रहा, वो अपने खेलने में लगा है। पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद मेरे बच्चे को टीवी नहीं पसंद और वो तो टीवी देखता ही नहीं है जी। अच्छा। अरे भाई आपने ध्यान नहीं दिया, उसको टीवी दिखता ही नहीं है। सो ऐसा भी होता है। तो दोस्त चिल्ड्रन विल ऑलवेज टेंड टू पिक स्मॉल थिंग्स जो उनके आसपास पड़ी है और उसको पकड़कर यूं उठा कर देखेंगे या उनको क्यूरियसली नोटिस करेंगे। अच्छा। तो दीज आर द सिम्टम्स जिस पे आप अगर ध्यान दें तो आप जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि बच्चे को नंबर है। दूसरी चीज, अगर दोनों पेरेंट्स या कोई पेरेंट हाई नंबर पहले से लगा रहा है तो जेनेटिक्स उस बच्चे में भी होगी। अच्छा। तो इसलिए उसकी स्क्रीनिंग एक छोटी एज से हो जानी चाहिए और उसको देखते रहना चाहिए कि उसका नंबर बढ़ तो नहीं रहा। आज से करीब 2-3 साल पहले तक हमारे पास ये ड्रॉप्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, टेक्नोलॉजीज नहीं थी अबाउट मायोपिया कंट्रोल, तो हम यही कहते थे कि भाई नंबर तो बढ़ेगा। लेकिन अब हम कहते हैं नंबर नहीं बढ़ना चाहिए, नंबर कंट्रोल होना चाहिए। बट जब कंट्रोल बोले तो इफ इट इज इन द रेंज ऑफ एनीथिंग लेस देन और इक्वल टू 0.5 अडॉप्टर इंक्रीजिंग, इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। बट अगर आधे से ज्यादा एक साल में आपके बच्चे का नंबर बढ़ रहा है तो कहीं ना कोई चीज मिस हो रही है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं।